हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आज की सुबह, आज के दिन के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें ज़िंदा भला रखा, चंगा रखा, उसके लिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। उसका धन्यवाद देके आज की समय शुरू करते हैं। प्रभु की महिमा करते हैं। रीमा खरम ओ शंतर रबोरी बीरबोरबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है, क्योंकि वो अकेला नहीं, उनके साथ तो पूरी सेना चलता है। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आपके साथ और मेरे साथ वो स्वर्ग का सेना चलता है। आप और हमें अकेला नहीं हो, हमारे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और यहोवा परमेश्वर अपनी स्वर्गीय दूतों के द्वारा हमें घेर कर रखा है। धन्यवाद करते उस परमेश्वर का। आइए भजन संहिता 118 से इस गीत को हम लोग, सुंदर सी गीत है, इस गीत को गाते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। थैंक यू जीसस। ये बेंगोली में हमने सुर उठाया है भजन संहिता 118 का 1 से लेकर, जहाँ यहोवा का स्तुति करो क्योंकि वो भला है, सदा प्रभु स्तव करो केनना तिनी मंगलमय। इस तरह करके साथ में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। তোমরা সদা প্রভুর প্রশংসা করো, তোমরা সদা প্রভুর প্রশংসা করো, हे ये गीत 118 का दूसरा गीत है। ये गीत जो है भजन संहिता 146, गीत संहिता 146। তোমরা সদা প্রভুর প্রশংসা করো, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Welcome you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. एक वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। भजन संहिता उसकी 34 अध्याय, उसकी 10वां पद, जो जीवित परमेश्वर का वचन, जो हमारे लिए आत्मिक बल और ताकत का कारण है। বাংলায় গীত সংহিতা 34-এর 10 লেখা আছে, যুব সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়। যুব সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদা প্রভুর অন্বেষণ করে তাহাদের কোনো মঙ্গলের অভাব হয় না। যুব সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা सदा प्रभुर अन्वेषण करे ताहादेर कोनो मंगलेर अभाव है ना। परमेश्वर का वचन जब बार बार हम सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ताकत, हमारे लिए बहुत ही बल लाता है। हम दुनिया में देखते हैं, लोग जब बीमार होते हैं, लोग जब कमज़ोर होते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और वो डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट करता है, और वो पहले तो 100 और 200 और 500 और 1000 वो इस्तेमाल करता है पावर का,
फिर वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, और बहुत सारी थेरेपी को वो यूज़ करते हैं। पर हम आत्मिक लोग जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारे पास जो ताकतवर, जो करोड़ों से भी ज़्यादा पावरफुल जो सामर्थ्य देता है, वो है परमेश्वर का वचन। और प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन वो ऐसा है कि दो धारी तलवार है, और वो परमेश्वर का वचन जो कभी फेल नहीं होता। वो परमेश्वर का वचन रूपी जो मेडिसिन अगर हम लाइफ में ग्रहण करते हैं, आंखों के रास्ते, कानों के रास्ते, मुंह के रास्ते, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है और वो सारे परेशानियों को ठीक करता है, वो सारी बीमारियों को चंगाई करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अपने वचनों को भेज के हमें चंगा करता है। तो प्यारे परमेश्वर के बच्चों, जो परमेश्वर का वचन 34:10 में है कि एक यंग लायन, यहाँ एक यंग लायन के बारे में लिखा हुआ है। एक যুব সিংহদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। और ये यंग लायन जो होता है, ये बहुत तेजस्वी होता है और जो माहिर होता है अपना खाना का जुगाड़ करने के लिए, पर बहुत समय उसे भी दुख से गुजरना पड़ता है, क्लेश से गुजरना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पर मेरा प्रभु कहता है, परंतु जो यहोवा को ढूंढता है, जे सदा प्रभु के अन्वेषण करे, उनकी कोई भलाई की कमी नहीं होता है। जे सदा प्रभुर अन्वेषण करे ताहादेर कोनो मंगल है। ताहादेर ये प्लूरल वर्ड है, मतलब जो कोई भी उस जीवित परमेश्वर यहोवा खुदा को ढूंढेगा, उस परमेश्वर को ढूंढेगा अपने क्लेश के समय, परेशानी के समय, तो वो परमेश्वर उनका भला करेगा और ऐसा भला करेगा कि उसे भला की कमी नहीं होंगे। बहुत सारी भलाइयाँ आपके जीवन में आएगा। हो सकता है आज की सुबह आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको चारों तरफ निराशापन दिखाई दे रहा है, पर आज की सुबह मैं इस वचन से आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, इस वचन से आपको आशीष देना चाहता हूँ। इस आवाज़ के थ्रू ये गॉड का रेमा वर्ड है जो आप रिसीव कीजिए। आपका बॉडी इस समय हील होना शुरू हो गया है, आपके कान धन्य होना शुरू हो गया, आपके आत्मा में एक नया खुशी उमरने जा रहा है। मैं प्रभु का अभिषेक अनॉइंटिंग को इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों के लिए खोलता हूँ। और रीबा शाथारी लामा खराबो शिखिंदरा लबा, और रीबा बाबा 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 शिखिंदरा लबा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को अगर आप 100 बार पढ़ ले, 100 बार, समझे ना समझे, आप केवल पढ़ ले 100 बार। যুব সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদা প্রভুর अन्वेषण করে তাহাদের কোনো মঙ্গলের অভাব হয় না। और इसके साथ और एक वचन अगर पढ़ ले तो आपका भला होना निश्चित है। उसके साथ 19 पद पढ़ ले, भजन संहिता 34:19, गीत संहिता 34:19 यदि अपनी पढ़े नेन। यहाँ का बंगाली में पढ़ रहा हूँ, आपका पास बंगाल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी है आप पढ़िए। कह रहे हैं बंगाली बाइबल में ऐसे लिखा है, धार्मिकेर विपद अनेक। बाइबल कह रहा है अगर आप राइचस है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएंगे, वरन विपत्ति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा तकलीफ। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना में आया पास्टर, मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया, लेकिन मैं धर्मी हूँ स्टिल। अगर आप धर्मी हैं तो सचमुच आपकी विपत्ति बहुत आएंगे, मैं नहीं। भजन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी का जो मतलब विपत्ति, यहाँ विपद अनेक, विपद मतलब संकट, परेशानी, तकलीफ, हो सकता है बीमारी भी, वो विपत्ति के रूप में आ सकता है, पर उसका अंत जो लाइन है वो हमारे लिए आशा, सामर्थ, अभिषेक, छुटकारा लेकर आता है। वो है किंतु सेई सकल होइते सदाप्रभु ताके उद्धार करिबेन। यहाँ प्लूरल में फिर से कहा गया कि जो भी विपत्ति क्यों ना, वो सारी विपत्तियों से यहोवा आपको छुटकारा देंगे, यहोवा आपको छुड़ा लेंगे। ओ रीमा सांथा री लाबा खाराबा शिखिंदरा लाबा। और अगर आगे बढ़े जाएं तो वहाँ कहता है कि तिनी ताहार अस्थि सकल रक्षा करें, ताहार मध्य एकखानियो भग्न है ना। अगर वो
हमारे हड्डियों को भी रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने ना देगा। तो परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी, सामर्थी और धन्यवादी के योग्य है। हमें कोटि 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 उसे धन्यवाद करना चाहिए। हमें जितना भी धन्यवाद क्यों ना करें, वो उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही कम होगा। हम धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को दोहराते रहे, पढ़ते रहे। धार्मिकेर विपद अनेक, किन्तु सेई सकल हইতে सदा प्रभु ताके उद्धार करें। धार्मिकेर विपद अनेक, किन्तु सेई सकल हইতে सदा प्रभु ताके उद्धार करें। তিনি তাহার অস্থি সকল रक्षा करें, তাহার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। हो सके तो आप हजारों बार पढ़िए, रटिए, पूरे दिन बोलते रहिए। वो आपके लिए छुटकारे का कारण ठहरेगा। हमें आवश्यक नहीं है कहीं दौड़ने के लिए, हमें आवश्यक नहीं है और किसी जगह पे जाने के लिए। अगर हमारा पूरा भरोसा उस सूबेदार का जैसा यीशु मसीह के ऊपर है, वो सूबेदार, वो যে শতপতি ছিল আর সেই শতপতি ছুটে এসেছিল যিশুর কাছে। वो बहुत बड़ा ऑफिसर जो दौड़ के आया था प्रभु यीशु के पास, उसने कहा, प्रभु यीशु मेरे दास घर पे पैरालिसिस मारा हुआ है, बीमार में है, उसे चंगा करे। यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे दास को चंगा करूंगा। उसने कहा, प्रभु यीशु मैं इतना योग्य नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आए। उसकी विश्वास इतना बड़ा है। उसने कहा, प्रभु आप केवल वचन में बोलिए, आप केवल वचन में बोलिए, मेरा दास चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इतना सामर्थी प्रभु है। वो वचन भेज रहा आज की सुबह। मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे कोई आशीष लिए बिना ये जो वचन आप ले रहे हैं, ये वचन ही आपको चंगाई दे रहा है। और वचन कहता है उस जगह पे, बोला जा तेरे दास चंगा हुआ। जिस समय प्रभु ने बोल दिया, प्रभु ने वचन बोल दिया, वो वचन ही जाके उस लकवे की बीमार को चंगाई कर दिया। और वो घर पे जाके देखा, वो फिर से काम में लग गया। पैरालिसिस का पेशेंट, स्ट्रोक हुआ जिसको, उसको अटैक आया था, उस अटैक में भी प्रभु ने वचन भेज के चंगाई दिया। आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है, वो सामर्थ आपके ऊपर आने जा रहा है। प्रभु इस समय रिलीज कर रहा है अपना भजन संहिता 34 का 8 के द्वारा, 34 का 9 के द्वारा, 34 का 10 के द्वारा। যুব সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদা প্রভুর অন্বেষণ করে তাহাদের কোনো মঙ্গলের অভাব হয় না। क्या आज की सुबह आप यहोवा को ढूंढ रहे हैं? आपकी भलाई की कमी नहीं होगा। बहुत सारा भलाई आपके पास आएगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास आने जा रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि सारे दरवाज़ा बंद है, पर सारे दरवाज़ा खुलने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से इतने दरवाज़ा अब खुलेगा आपके लिए, आप हैरान रहेंगे और बोलेंगे मैं कौन सा काम करूं और कौन सा ना करूं। मैं एक टीचर की गवाही सुन रहा था, उनके घर पे गया हुआ था लास्ट 2 हफ्ता पहले, और वो 2200 स्टूडेंट का वो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हेड टीचर है वो। और वो कह रहा है उसके जीवन के बारे में कि परमेश्वर कितना भला करता है, और इतना भला करता है कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ। मैंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, स्कूल फाइनल दे के, उसी समय से मेरे पास नौकरी आने लगा, और मैंने केवल प्रार्थना के प्रभु के ऊपर भरोसा रखा और मेरे पास नौकरी आने लगा। तो जब मेरे पास इतने नौकरी आने लगे, मैंने डिसीजन लेना शुरू किया, कौन सा नौकरी मेरे लिए भला होगा वही मैं करूँगा। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ये अभिषेक मैं उन लोगों के लिए खोलता हूँ जो इस समय आंसू को गिराते हैं, जिनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कम है। एक ही नौकरी जो बहुत आशीषों को द्वारा मिला है और उसी को शैतान छीनना चाहता है। अगर छीने तो वो छीने, मेरा प्रभु उसके लिए डबल ब्लेसिंग देगा। रीमा खर्रामो शेखी रे 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 और री बाबा बाबा बा शेखी रे 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 रे। अगर 20,000 की नौकरी जा रहा है तो प्रभु उसे 40 का देगा। अगर 30 का जा रहा है तो प्रभु उसे 60 का देगा। अगर 15 का जा रहा है तो प्रभु उसे 30 का देगा। डबल ब्लेसिंग को मांगते हैं यस्सु नासरी के नाम से आप रिसीव कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि यौंग लाइन तो भूखे रह सकता है, पर जो आज की सुबह, आज के दिन में, हर दिन में यहोवा को ढूंढता है, उसे किसी भलाई की कमी नहीं होंगे। যারা এই সকালে ঈশ্বরকে খুঁজছে, যারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করছে, তাদের কোনো মঙ্গলের অভাব হবে না।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।